अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ सच ठीक ठीक बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह तबारक व तआला शान करीमी के सदक़े माफ़ी अता फ़रमाए। दुआया कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है नसीहत को सुनने वाले। खुतबा के अंदर जो आयत करीमा पढ़ी गई है उसका तर्जमा। तो खुशी सुनाओ मेरे उन बंदों को जो कान लगा कर बात सुने फिर उसके बेहतर पर चलें। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 17-18 पारा नंबर 23। फबश्शिर तो खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी दुनियावी ज़िंदगी के लिए भी है, मौत के वक्त के लिए भी है, कब्र की ज़िंदगी के लिए भी है, हशर की ज़िंदगी के लिए भी है और आखिरत में तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान करीमी से बंदा मोमिन को जन्नत अता फ़रमाएगा। जन्नत में तो खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इबाद से मुराद अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे हैं जो ईमान वाले हैं, जो मोमिन हैं, जो मुसलमान हैं। यस्तमिऊनल कौला यानी कि वो नसीहत करने वाले की बात को सुनते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, गौर करते हैं, दिल जमी से सुनते हैं, अकीदत से सुनते हैं, मोहब्बत से सुनते हैं, अच्छे अंदाज में उसकी बात को सुनते हैं। फ़यत्तबिऊना अहसनहु फिर जो उसका बेहतरीन तरीका है उसके मुताबिक उस पर अमल करते हैं। यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, सुन्नत तरीका है, उसके ऊपर चलते हैं, उसके मुताबिक अमल करते हैं। अब अगर इसका उलट देखा जाए तो आज के दौर में जो तबलीग करने वालों का हाल है, जो हाल मुसलमान उनसे करते हैं वो बहुत बुरा है। सबसे पहली बात, जब किसी आदमी को, मुसलमान को तबलीग की जाए, किसी दीन के मौजू पर बात की जाए तो वो जैसे नमाज हो, शर्म व हया हो या कोई भी मौजू हो, तो सबसे पहले अगर उसे किसी की बात अच्छी ना लगे, दीन की बात अच्छी ना लगे, सबसे पहले वो दिल में गुस्सा होता है, दिल में बुरा भला कहता है, दिल में सख्ती महसूस करता है, दिल में उसे पसंद नहीं करता, दिल में उसकी बेइज्जती करता है, दिल में उसको बुरा भला कहता है। अगर उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाए तो फिर उसके दिल वाले असरात चेहरे की तरफ भी मुंतकिल हो जाते हैं, तो उसका चेहरा सुर्ख हो जाता है, उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, जलाल आ जाता है, आंखें निकालता है, जिससे पता चलता है कि इस बंदे को ये दीन की बात अच्छी नहीं लगी। अगर वो बंदा और ज़्यादा गुस्से में आ जाए, उसकी और ज़्यादा गुस्से में आ जाए, गुस्सा और ज़्यादा आ जाए, तो अपने मुंह से भी कलिमात बद निकाल देता है। जैसे कि वो कह देता है कि चल ओ चल आया बड़ा मौलवी, अपने फतवे अपने पास रख,
दूसरा जुमला, लो जी अब मौलवी शुरू हो गया है, चलो चलते हैं। तीसरा, मौलवी ने खुद तो अमल करना नहीं, हमें दर्स देने लग जाते हैं। अब खुद तो अमल करना नहीं, हमें दर्स देने लग जाते हैं। जो मौलवी होते हैं, नसीहत करने वाले होते हैं, उन्होंने अपना अलग अल्लाह तबारक व तआला को हिसाब देना है, और जो दुनियादार मुसलमान वगैरह होते हैं उन्होंने अलग अपना अल्लाह तबारक व तआला को हिसाब देना है। उन्होंने मौलवी की कब्र में नहीं जाना। अगर मौलवी दीन की बात पर अमल नहीं करते तो इस बात को दलील नहीं बनाया जा सकता कि जब मौलवी दीन पर अमल नहीं करते तो हम क्यों दीन पर अमल करें। उसके बाद अगर कोई और ज़्यादा दिल में सख्ती महसूस करे, वो उसकी बात यहाँ तक आ जाती है कि भाई हाथापाई तक नौबत आ जाती है। जो दीन की बात कर रहा होता है उसे प्यार मोहब्बत से समझा रहा होता है, मुसलसल समझा रहा होता है कि किसी तरह ये दीन की तरफ कायल हो जाए, इस्लामी रास्ते पर आ जाए, तो वो इस्लामी रास्ते पर आने की बजाय, दीन की तरफ आने की बजाय वो उससे तंग आ जाता है और बाज़ औक़ात उस पर हाथ भी उठा देता है। अगर उससे उसका गुस्सा हल्का ना हो तो आखिरकार जब वो फुल तंग हो जाता है तो उसे कत्ल करवा देता है या कत्ल कर देता है। इस तरह के ये जो सारा कुछ करना होता है, किसी नसीहत करने वाले के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करनी होती हैं। तो ये काफ़रों का तरीक़ा था कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग फरमाते तो काफ़र दिल में सख्ती महसूस करते, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते, दिल में सख्ती महसूस करते रहते, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ दिल में बुग़्ज़ वगैरह रखते थे। उसके अलावा उनके चेहरों पर गुस्सा आ जाता था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की तबलीग किया करते थे, चेहरे उनके जलाल वाले हो जाते थे, तंगी का इजहार फरमाते करते थे वो काफिर। और इसके अलावा जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग करते तो ज़बानें दराज करते, शोर मचाते, किसी को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने ना देते। और इसी तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन बन गए थे। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की भी उन्होंने कोशिश की। तो जैसे कि पिछले अंबिया इकराम वो दीन की बात जब करते थे तो उनकी उम्मतों के लोग जिन्हें दीन की बात पसंद नहीं होती थी तो आखिरकार वो उस पैगंबर को कत्ल करवा देते थे, जैसे कि तारीख़ में है। तो इसमें शहीद करवा देते थे, उस पैगंबर को कत्ल कर देते थे, शहीद कर देते थे कि किसी तरह ये जो दीन की बात करता है ये बात बंद हो जाए। तो आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें पहली बात दीन की बात को तवज्जो से, ध्यान से, दिल जमी से, मोहब्बत से, प्यार से, अदब से सुनने की तौफीक अता फ़रमाए, और फिर इसको समझकर इसके बेहतरीन तरीक़ा पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीक़ा पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर आपसे उस पहली बात तो कोशिश ये करें कि आप जो दीन इस्लाम की तबलीग कर रहा है उसका साथ दें, उसकी हौसला अफजाई करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो अपनी ज़ुबान को खामोश रखें, उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल ना बोलें। अगर आप उसके ख़िलाफ़ बोलते हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ या उसके ख़िलाफ़, तो जो भी दुश्मनान इस्लाम थे वो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ख़त्म फरमा दिया, चाहे वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का अबू जहल ही क्यों ना हो। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन इस्लाम की बात सुनकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।